गुड मॉर्निंग। मैं डोरिस IL मीन्स HOD साइकोलॉजी डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। पिछले भाग में मैंने लचीलापन और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातों को बताया था। इस भाग में मैं उसके आगे की बातों को बताऊंगी कि आधुनिक समय में लचीलापन या समुत्थान को 3 प्रकार के साधन संपन्नता को प्रकट करने वाले शब्दों के रूप में परिभाषित किया गया है। आई हैव, आई एम और आई कैन। आई हैव यह व्यक्ति के साधन संपन्नता, सामाजिक समर्थन का घोतक है, अर्थात हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो किसी भी स्थिति में हमारी मदद के लिए मौजूद होते हैं तथा हमें विश्वास है कि हर परिस्थिति में हमें उनका सहयोग प्राप्त होगा। आई एम यह व्यक्ति स्वयं की आंतरिक क्षमता, समझ, कौशल पर भरोसा का घोतक है। व्यक्ति यह भरोसा रखता है कि कोई भी समस्या हमसे बड़ी नहीं है। मैं हर एक प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हूँ। आई कैन यह अंतःपारस्परिक और समस्या समाधान के कौशलों की संपन्नता का घोतक है। इसमें व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ क्यों न हो, मैं उससे पार होने में सक्षम हूँ। किसी बच्चे में इन तीनों प्रकार की भावनाओं का सबल विकास होने पर वह जीवन की चुनौतियों का सामना कुशलतापूर्वक करने में सक्षम हो सकता है। इस संबंध में किए गए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात के परिणाम मिले हैं कि घोर गरीबी के शिकंजे में भी पलने वाला बच्चा समुत्थान की योग्यता के धनी होने पर एक सक्षम वयस्क व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के कई आयाम हैं, जिनमें से एक लचीलापन है। लचीलापन अच्छी तरह से अनुकूलन या अभियोजन करने और तनाव के समय में जल्दी से वापस उछालने की सक्षमता की प्रक्रिया है। यह तनाव, पारिवारिक समस्याओं, गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, कार्यस्थल में तनावपूर्ण समस्याओं या वित्तीय समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। यह तनाव को लचीलापन वापस भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि लचीलापन बहुत आम है। लोग अधिक बार लचीलापन प्रदर्शित करते हैं। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों और उनके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्तियों के प्रयासों के बाद कई अमेरिकियों का प्रतिक्रियाओं को लचीलेपन के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। लचीलापन को सीखा जा सकता है। इसमें विकासशील विचार, व्यवहार और कार्य शामिल होते हैं जो आपको जीवन में आघात या तनावपूर्ण घटनाओं से उबरने की अनुमति देते हैं। लचीलापन या समुत्थानशीलता एक जटिल घटना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सफल अनुकूलन के साथ मध्यस्थता करता है। जीवन को स्वस्थ रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लचीलापन तनाव, चिंता और द्वंद्व जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति के मानसिक स्थिति को प्रोटेक्ट या रक्षा करता है। जीवन की प्रतिकूलताओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन प्रतिकूलता व्यक्ति को अधिक लचीला बना सकती है। केनेथ जिन्सबर्ग MD ने अपनी पुस्तक अ पेरेंट्स गाइड टू बिल्डिंग रेजिलियंस इन चिल्ड्रंस एंड टीन्स, गिविंग योर चाइल्ड रूट्स एंड विंग्स 2011 अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में
नौजवानों को सामना करने के लिए 7C की चर्चा की है, जो लचीलापन के लिए अनुकूल है। इस तरह ये 7C स्वास्थ्य की चुनौतियों को ख़त्म करने के लिए बच्चों और किशोरों में लचीलापन बनाने में मदद करती है। ये 7C इस प्रकार है: कंट्रोल, कॉम्पिटेंस, कॉपिंग, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, कंट्रीब्यूशन। यानी नियंत्रण, सक्षमता, सुप्रबंध, आत्मविश्वास, संबंधन, चरित्र एवं योगदान। नियंत्रण जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति तथा चुनौतियों का सामना करना मानव जीवन की नियति होती है। ऐसा करने के लिए परिस्थिति जन्य दबावों या उनकी मांगों के साथ अभियोजन के लिए व्यक्ति को आत्मनियंत्रण का होना अनिवार्य है, ताकि वह परिस्थितियों के दबाव को झेलने में समर्थ हो सके। इसमें व्यक्ति की इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी उद्देश्य से व्यक्ति अपने ऊपर कुछ पाबंदियां लगाता है तथा व्यवहार को सप्रयास नियंत्रण करता है। इस तरह आवश्यकताओं को रोकना या टालमटोल करना भी अपने ऊपर नियंत्रण रखने का एक प्रयास होता है। नियंत्रण में उत्तेजना नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है सक्षमता। इसके अंतर्गत 4 तरह की सक्षमताओं से व्यक्ति को संपन्न माना गया है। संज्ञानात्मक सक्षमता, जिसके अंतर्गत प्रासंगिक संवेदनशीलता, बोध ज्ञान, विभेदन की योग्यता, समस्या समाधान, प्रभावी संप्रेषण आदि आता है। दूसरी तरह की सक्षमता है सामाजिक सक्षमता, जिसके अंतर्गत सामाजिक आदर्शों एवं नियमों का अनुपालन करना, बड़ों की सेवा और आदर करना, आज्ञा पालन करना, जरूरतमंदों की मदद करना, समाज और वातावरण के प्रति लगाव रखना आदि आता है। तीसरा है साहस और कार्य प्रेरणा की सक्षमता, जिसके अंतर्गत कठिन परिश्रम करना, प्रतिबद्धता, चौकसी रखना, लक्ष्य निर्धारित व्यवहारों को करना आदि आता है। चौथा है भावात्मक सक्षमता, जिसके अंतर्गत संवेगों एवं भावनाओं पर नियंत्रण, ईमानदारी, विनम्रता, यथार्थवादी, आत्ममूल्यांकन और अच्छा चरित्र आदि आता है। सुप्रबंध या कॉपिंग जीवन जीने की एक कला है। यह एक प्रकार की योग्यता है जो व्यक्ति के व्यवहार को सकारात्मकता के सांचे में ढालती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की मांगों एवं चुनौतियों के साथ कारगर ढंग से निपटने या सामना करने में सक्षम होता है। समायोजन की योग्यता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे निपटने या समाधान करने की तत्परता, दैनिक जीवन की मांगों के प्रति संतुलित होना, जीवन को संतुलित रूप में जीना। इन कौशलों को सीखा और इनमें सुधार लाया जा सकता है। स्वग्राही होना, तर्कपूर्ण चिंतन करना, समय प्रबंधन करना, संबंधों में सुधार लाना, स्वयं की देखभाल करना आदि कुछ व्यक्तिगत आदतें जो असहायक और समस्या मूलक हैं। इनमें सुधार लाने से कुछ कौशल हैं जो जीवन की चुनौतियों या प्रतिबल के साथ कुशलतापूर्वक समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण है और इसे ही सुप्रबंधन कहा जा सकता है। कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। व्यक्ति जब अपने पर पूरा आत्मविश्वास रखता है तब वह महसूस करता है कि वह किसी भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी विपरीत हो, उसका सामना करने में वह सक्षम होता। 5वां पॉइंट है कनेक्शन या संबंध। इसके अंतर्गत
तनाव के प्रबंधन में सामाजिक समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक समर्थन या संबंध आपस के अच्छे और उत्साहपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। पारस्परिक संबंध को चिरस्थायी रूप से बेहतर बनाए रखने की कुशलता में पारस्परिक संवाद का होना जरूरी है। इस तरह का संवाद 3 बातों पर निर्भर करता है। दूसरा जो कुछ कह रहा हो उसे धैर्यपूर्वक सुनना, अपने विचारों और भावों को सुसंगत ढंग से व्यक्त करना और दूसरे के विचार व्यक्ति के स्वयं के विचार से अलग हो तो दूसरों के विचारों को स्वीकार करना और तरजीह देना। संबंधों को बरकरार रखने में नाराजगी और खींचपूर्ण व्यवहार या अपात्र ईर्ष्या, जिसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई है उसकी जगह दूसरों के प्रति ईर्ष्या प्रकट करना आदि को छोड़ना भी महत्वपूर्ण है। छठा पॉइंट है कैरेक्टर या चरित्र। चरित्र के अंतर्गत भारतीय परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार के गुणों को देखा जाता है: सत्य गुण, राजस गुण, तमस गुण। सत्व गुण में स्वच्छता, सत्यतावादिता, गुरुता, कर्तव्यपरायणता, अनास्तिक, अनुशासन, मानसिक संतुलन, बड़ों के लिए आदर, प्रखरता, बुद्धि, इंद्रिय निग्रह और दृढ़ संकल्प आता है। राजस गुण में अत्याधिक क्रिया, विषय भोग की इच्छा, आध्यात्मिक उत्थान में रुचि का भाव, अपने पद से असंतोष, दूसरों से ईर्ष्या तथा भौतिक और सांसारिक सुख भोग की मानसिकता आती है। तमस गुण में मानसिक असंतुलन, क्रोध, अहंकार, अवसाद, आलस, दीर्घसूत्रता तथा असहायता की भावना आती है। चरित्र सत्व गुण वाला होना चाहिए। सत्व गुण वाला चरित्र होने से लचीलापन होता है और ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के तनाव और विपरीत परिस्थिति में सबल रूप से सामना करने में सक्षम होता है। कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की अधिकांश क्रियाकलापों में दूसरों की सहायता निहित रहती है। सामाजिक होने के कारण व्यक्ति के लिए दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना अपरिहार्य है। इस तरह यह परोपकार की भावना भी कही जा सकती है। समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है ये यहाँ पर दर्शाता है। परोपकार या सहायता जैसे शब्द से इसे व्यक्त किया जा सकता है। परोपकार का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के दूसरों के हित के लिए कुछ करना। इस अर्थ में सभी प्रकार के दान संबंधी, मानवता संबंधी और लोक हितार्थ कार्य निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। ऐसे सभी व्यवहारों को परोपकारी व्यवहार कहा जाता है। यह समाज के लिए व्यक्ति का एक योगदान होता है। इस संबंध में मदर टेरेसा और बाबा साहब आमटे को याद किया जा सकता है, जो दूसरों के दुख को स्वयं अपना दुख समझकर उनकी सहायता किए थे। 5 कीज ऑफ स्ट्रेस रेजिलियंस स्किल्स। इसके अंतर्गत पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। दूसरा है अटेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फोकस। तीसरा है लेटिंग गो, फिजिकल। चौथा है लेटिंग गो, मेंटल। पांचवा है एक्सेसिंग एंड सस्टेनिंग पॉजिटिव इमोशन। यानी तनाव को दूर करने के लिए लचीलेपन युक्त कौशल के 5 सूत्र बताए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसके अंतर्गत आत्म जागरूकता होना जरूरी है, ध्यान में लचीलापन और ध्यान में स्थिरता होना जरूरी है, जो लक्ष्य पर स्थिर हो, जाने दो की प्रवृत्ति होना
आवश्यक है, जो शारीरिक रूप से दर्द और तकलीफ़ों के संदर्भ में है, और एक और जाने दो की प्रवृत्ति जो मानसिक समस्याओं एवं तनावों के संदर्भ में है, तथा सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना और बनाए रखना आता है। धन्यवाद।